भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाइयों, आज मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तृतीया तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह के 10:39 तक है। तीसरे अध्याय सुनने से पितृ पक्ष से तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ प्राप्त होगी। तीसरा अध्याय मन को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तीसरे अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले जुले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो संख्या वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को आरंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्म को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को, कुछ ज्ञानी कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो ज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों से प्रवृत्त ना होने देकर उससे कार्य लेता है वह कर्म योग का अध्याय करता है और श्रेष्ठ कहता है। अपने धर्म के अनुसार निजमत कर्म के करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अंतिम तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ करने के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उसका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वह पापी मनुष्य पाप को ही भक्षण करते हैं। अंत से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा की अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों से प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमयी है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो मनुष्य आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म श्रेष्ठ नहीं रहा और ना कोई अप्राय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार ज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आस्तिक ज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं करता हुआ उससे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन,
सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विपाक का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष जय समझकर इसमें आस्तिक नहीं होता कि गुणों का जय खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आस्तिक होते हैं। उन अल्पज्ञा मदों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चल्यामान न करे। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ से अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दो दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वह लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो ज्ञानी मेरे इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वह पूर्ण ज्ञान से रहित है, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन बलात्कार से पाप के मार्ग में प्रवृत्त कराता है। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इस करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। यह महापापी और शत्रु है। जैसे अग्नि धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान अशांदित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्चर्य स्थान है। इनके सहारे विशेष ज्ञान को अशांतित करके जीव को मोहित कर लेती है। अंतिम तुम सब प्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मिक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके, हे महाबाहु, तुम दुर्धर शत्रु को जीत लो। श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत गीता को सुनने का अर्थ दोनों कानों से ही श्री कृष्ण रस पीता है। धन प्राप्त, पुत्र, वाहन और मकान आदि प्राप्त होते हैं और संसार सुख प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों, यदि मेरी वीडियो तुमको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।